बैजू तू यहाँ? तेरा बाप यही कमरे में थोड़ी दूर पर बेहोश पड़ा है, जाग जाएगा। बैजू ने कमरे का दरवाजा खोलकर सुनैना को आजाद कर दिया। बैजू, लेकिन तू यहाँ क्यों आया? तू मुझसे मिलने नहीं आई तो सोचा मैं ही तुझसे मिल लूं। कल ही मैं शहर निकल रहा हूँ, पता नहीं फिर गांव कब वापस आऊं। ऐसा मत बोल बैजू, तुझे पता है बाबा मेरी शादी मदन से करवाने जा रहे हैं। क्या? उस जुआरी से? तेरा बाप है या दुश्मन? तू चल मेरे साथ। कहाँ? शहर और कहाँ? सुबह ही हम दोनों शहर की कचहरी में शादी करेंगे। सच में? कल ही हम शादी करेंगे? हाँ, जल्दी से अपना सामान बांध ले और तैयार हो जा। लेकिन बाबा को कौन देखेगा? मेरे सिवा उसको कोई नहीं है। एक बार शादी कर ले, फिर तुझे वापस गांव में ले आऊंगा बाबा से मिलाने। मेरा तो यहाँ कोई नहीं है अब, इसलिए हम शहर में ही रहेंगे। बैजू के प्यार भरे वादे ने सुनैना को एक नई उम्मीद दी थी। अब वो उसके साथ एक नई जिंदगी बसर करने वाली थी। शादी के बाद मैं तुमसे मिलने आऊंगी बाबा, लेकिन अभी मुझे माफ कर देना। क्या देख रही है? चल। सबकी नजरों से दूर सुनैना घर से भाग गई। बैजू उसे शहर के एक लाउंज में लेकर आया था। ये कौन सी जगह है? होटल है। आज रात हम यही रहेंगे, कल सुबह होते ही मैं तुझे कचहरी ले जाऊंगा। लाउंज का मालिक उन दोनों की तरफ ही देखे जा रहा था। तू यहीं रुक, मैं कमरे की चाबी लेकर आता हूँ। ठीक है, जल्दी आना। क्या बात है सर जी, आज दूसरे माल के साथ? कौन है ये पटाखा? चुप कर, धीरे बोल वरना वो सुन लेगी। अरे आप बेफिक्र होकर जाइए, मैं कुछ देर बाद आपकी स्पेशल चाय भिजवाता हूँ। क्यों, ठीक है ना? हाँ ठीक है। लेकिन ये माल कहाँ जा रहा है सर जी, कलकत्ता या मुंबई? ये स्पेशल डिलीवरी है, बाद में बताऊंगा। सुनैना, चल आजा। क्या बात कर रहे थे तुम मुझसे? अरे कुछ नहीं, बस ऐसे ही मुझसे सवाल जवाब कर रहा था तुम्हारे बारे में। मैंने भी बोल दिया कि तुम मेरी मंगेतर हो। क्या कर रहे हो? दूर हटो, वो देख रहा है। अरे डरो मत, ये शहर है, यहाँ पर ये कोई बड़ी बात नहीं है। वैसे भी जब मैं तुम्हारे साथ हूँ तो तुम्हें किसी बात की फिक्र करने की जरूरत नहीं है। कमरा थोड़ा छोटा मगर साफ सुथरा था। पता नहीं बाबा मेरी चिट्ठी पढ़ेगा भी या गुस्से से यूं ही फाड़ के फेंक देगा। तभी बैजू कमरे में चाय की 2 प्यालियां लेकर आया। गर्मा गर्म चाय, ये ले, जल्दी से पी ले वरना ठंडी हो जाएगी। कितना ध्यान रखते हो तुम मेरा। तुझसे इतना प्यार जो करता हूँ, अब जल्दी से पी ले। कैसी है? हाँ अच्छी है, तुम भी पियो ना। लेकिन चाय पीने के साथ ही सुनैना की आंखें धुंधलाने लगी थी। वो अपना होश खो रही थी। मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा। राणा जी प्रणाम। लड़की कहाँ है बैजू? लड़की तैयार है, आप रकम तो दीजिए। राणा ने उसे ऐसे गुस्से में घूरा जैसे कि उसे कच्चा ही चबा जाएगा। साले, तू राणा जी से ऐसे बात करेगा? अब लोग उनके ईमानदारी की मिसाल देते हैं गांव में। माफ कीजिए साहब, आइए मैं आपको उसके पास ले जाता हूँ। कैसी लगी आपको? ठीक तो है ना? उन्होंने बैग से एक नोटों की मोटी सी गड्डी निकाली और बैजू के हाथ पर रख दी। तभी उन्होंने कुछ सोचते हुए बैग से एक और मोटी गड्डी निकाली और बैजू के मुंह पर दे मारा। तूने उम्मीद से भी अच्छा काम किया है, ले ऐश कर। बहुत मेहरबानी राणा जी, अब ये आपकी अमानत है, मैं चलता हूँ। जाने से पहले बैजू ने एक आखिरी बार सुनैना को देखा। शादी मुबारक हो सुनैना। सुनैना राणा खानदान की बड़ी बहू बनने चली थी। सब तैयारियां ठीक से तो हो गई है ना पवन? हाँ माँ, आप एकदम निश्चिंत रहिए। तुम्हारे बाबूजी अब तक क्यों नहीं आए? आते ही होंगे माँ, अब आप भी तैयार हो जाइए, मेहमान आने वाले हैं। मैं और राधिका बाकी सब संभाल लेंगे। अब भी यकीन नहीं होता कि मेरे चंदन की शादी होने जा रही है। माँ, आज खुशी के दिन ये आंसू मत बहाइए। हाँ सही कह रहे हो तुम, आज मैं बहुत खुश हूँ। तुम्हारे बड़े भाई की शादी आज संपन्न हो जाएगी। अरे जमुना, ये सब छोड़ जाकर देख चंदन तैयार हुआ कि नहीं। माँ जी। माँ, आप ही जाकर भैया को तैयार कर दीजिए ना। आप तो जानती हैं वो किसी और की कहाँ सुनते हैं। अरे अब एक बार उसकी दुल्हन आ गई तो फिर उसी की सुनेगा, अपनी माँ को तो भूल ही जाएगा। राणा की हवेली भी किसी दुल्हन से कम नहीं लग रही थी, और लगती भी क्यों ना। आज हवेली के बड़े बेटे की शादी जो थी
राणा जी ठाट से अपनी होने वाली बहू को घर ले आए। बहुत सुंदर, नजर ना लगे। बेहोशी की हालत में ही उसने 7 फेरे संपन्न किए थे। अब वह अटूट बंधन में बंध चुकी थी। उसकी मांग का सिंदूर इस बात का गवाह था। विवाह संपन्न हुआ। आज से आप दोनों पति पत्नी हैं। बस बहू, अब इस हवेली और चंदन की सारी जिम्मेदारी तुम्हारी है। हमें निराश मत करना, वरना अच्छा नहीं होगा। हाँ, कह देती हूँ। ऊपर बालकनी पर खड़ा वो साया नई दुल्हन को ताके जा रहा था। क्या सुनैना को उसकी नजर लगने वाली थी? कहानी जारी रहेगी। छोटी बहू, बहू रानी को उसके कमरे में ले जाओ। जी माँ जी। और राधिका सुनैना को चंदन के कमरे में लेकर चली गई। आज हवेली में महाभोज होगा। पवन, सारी तैयारियां तो हो गई है ना? जी माँ, भोज तैयार है। खास मेहमान खाने में बैठ गए हैं। चंदन का कमरा और पलंग फूलों से सजा हुआ था। छोटी बहू, नई बहू रानी तो बहुत ही सुंदर है। सच में बहुत प्यारी है। तभी किसी की आवाज ने राधिका का ध्यान दरवाजे की तरफ खींचा। छोटी बहू, इसका क्या करना है? दरवाजे पे 2 लड़कियां चंदन के पुतले को लेकर खड़ी थी, जिसके साथ सुनैना ने 7 फेरे लिए थे। इस पुतले का क्या करना है छोटी बहू? दिमाग तो ठीक है ना तुम दोनों का? अगर माँ जी ने सुन लिया होता तो गजब हो जाता। इसे ठीक से पकड़ो। माफ कीजिए छोटी बहू, गलती हो गई। ठीक है चुमकी, अब आगे से ध्यान रखना। माँ जी के लिए पुतला नहीं, उनका बेटा चंदन है। उनका प्यार हम सबके लिए एक तरफ और चंदन भैया के लिए एक तरफ है। अगर जरा सी भी तकलीफ हो जाए उनको तो बर्दाश्त नहीं होती। तो फिर क्या करें हम चंदन भैया का? करना क्या है, आज इनकी सुहाग रात है। इन्हें नई बहू के पास बिठा दो। आइए भैया, अपनी दुल्हन के पास बैठिए। सुनैना को धीरे धीरे होश आ रहा था। मेरा सर इतना भारी क्यों लग रहा है? अरे छोटी बहू, बड़ी बहू रानी को तो होश आ रहा है। अच्छा तो है, होश में आएंगी तभी तो हमसे जान पहचान बढ़ेगी, और अपने पति से भी। है ना आरती? सही कहा छोटी बहू। आज तो नई बहू रानी की सुहाग रात है। हमने इन्हें इतनी अच्छी तरह से सजाया है कि बिल्कुल गुड़िया की तरह लग रही है। सही कहा तूने, लेकिन इसकी किस्मत पर तरस आता है मुझे। बेचारी लड़की पता नहीं कैसे अपनी पूरी जिंदगी काटेगी इस हवेली में। इससे पहले कि माँ जी यहाँ आ जाए, हमें यहाँ से चलना चाहिए। जी छोटी बहू। कमरे से निकलते ही राधिका ने दरवाजे को बाहर से बंद कर दिया। थोड़ी देर पहले कमरे में हंसी ठिठोली करने वाली राधिका के चेहरे पर न जाने क्यों परेशानी के भाव थे। ना जाने कहाँ से आई है बेचारी, भूखी प्यासी है। जब होश में आएगी तो पता नहीं कैसे बर्ताव करेगी। घड़ी आवाज करके समय बता रही थी। रात के 11 बज चुके थे और उस आवाज के साथ सुनैना की आंख खुल चुकी थी। मैं कहाँ हूँ? हाँ, कहाँ हूँ मैं? मेरा सर ऐसा लग रहा है जैसे मैं किसी लंबी नींद से जागी हूँ। ये सब क्या है? मैं दुल्हन के कपड़ों में, और ये मेरी मांग में सिंदूर। सुनैना हैरानी से अपनी मांग का सिंदूर पोंछने लगी। ये मेरे साथ कैसा खेल हुआ है? मैं इस कमरे में क्या कर रही हूँ और मैं यहाँ पहुंची कैसे? मैं तो होटल में बैजू के साथ थी। तभी सुनैना की नजर उस पुतले पर पड़ी जिसके साथ उसने 7 फेरे लिए थे। दूल्हे के लिबास में ये कैसा अजीब सा पुतला है? हे भगवान, ये सब क्या हो रहा है मेरे साथ? मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा। कोई है, दरवाजा खोलो। भगवान के लिए दरवाजा खोल दो। मुझे यहाँ बंद क्यों रखा है? तुम कहाँ हो बैजू? देखो तुम्हारी सुनैना मुसीबत में है। दरवाजा पीटते पीटते सुनैना के हाथ थक गए थे, पर कोई भी उसकी मदद को नहीं आया।
हालांकि उसके चित्कार की आवाज राधिका के कानों तक पहुंच गई थी। बैजू, ये आवाज तो नई बहू के कमरे से आ रही है, मुझे देखना चाहिए। राधिका, कहाँ जा रही हो? जी नई बहू के कमरे में। लगता है वो होश में आ गई है और जोर जोर से दरवाजा पीट रही है। मुझे उससे मिलकर उसे सब कुछ समझाना पड़ेगा। नहीं राधिका, तुम कहीं नहीं जाओगी। अगर किसी ने देख लिया तो अनर्थ हो जाएगा। मगर नई बहू डर रही होगी। तुम नई बहू की चिंता मत करो राधिका, वो अंदर ही ठीक है। कमरा बाहर से लॉक किया था ना तुमने? जी। तो फिर वो बिल्कुल सुरक्षित है। इस वक्त किसी का भी कमरे के अंदर जाना ठीक नहीं है। क्या करूं मैं? उसकी चीख पुकार को अनसुना कर दूं? बेचारी कितनी डरी हुई लग रही है और मैं चाहकर भी कोई मदद नहीं कर सकती। कोई दरवाजा क्यों नहीं खोल रहा? आखिर ये कैसी जगह है? हताश होकर सुनैना सिसक कर रोने लगी थी। बहू, कुछ तो अजीब बात थी उस गुड्डे में। सुनैना को लग रहा था जैसे वो उसे ही घोरे जा रहा था। इतनी अजीब सा विशाल काय गुड्डा, पता नहीं इसे दूल्हे के लिबास में क्यों सजाया है। सुनैना ने गुस्से में उस गुड्डे को जोर से धकेल दिया। इसके चेहरे की अजीब सी मुस्कान, मुझे इससे चिढ़ हो रही है। ऐसा लगता है जैसे ये मुझ पर ही हंस रहा है। कुछ देर बाद सुनैना ने कमरे का दरवाजा लॉक कर लिया। किसी भी तरह मुझे आज की रात यही बितानी होगी। कल सुबह मैं यहाँ से निकलने की कोई ना कोई तरकीब ढूंढ ही निकालूंगी। पर मुझे याद क्यों नहीं आ रहा होटल में चाय पीने के बाद से मेरे होश में आने तक मेरे साथ क्या हुआ? सवालों में उलझी सुनैना किसी तरह नींद के आगोश में जा पहुंची थी। वह गुड्डा अब भी जमीन पर ही पड़ा था, लेकिन उसकी नजर अब भी सुनैना पर ही टिकी हुई थी। धागे से बने उसके होठों से उस हंसी में एक कमी सी झलक रही थी, मानो वो सुनैना के रूखे बर्ताव से रूठ गया हो। न जाने क्यों, पर सुनैना को एक अजीब सा आभास हुआ, जैसे वो इस कमरे में अकेली नहीं थी। आखिर कौन है वो जो आ पहुंचा है सुनैना के कमरे में? सरसराहट की तरह उसके पैर पर वो हरकत महसूस हो रही थी। सुनैना को लग रहा था जैसे वो कोई बुरा सपना देख रही हो, एक ऐसा सपना जो बहुत भयानक और डरावना हो। वह सपने में ही बड़बड़ाई जा रही थी, नहीं। पर वो अपनी दुल्हन को डराना नहीं चाहता था। चंदन, बुरा। वो सुनैना से दूर हट गया। सुनैना उसी तरह नींद में सोती रही। उसकी सांसें सामान्य हो गई थी। अगली सुबह। छोटी बहू, ओ छोटी बहू, जी माँ जी। कहाँ रह गई थी? तुलसी पूजा का वक्त हो गया है। देखो जरा, नई बहू तैयार हुई कि नहीं? हे भगवान, कितनी बड़ी गलती हो गई मुझसे। मुझे सुबह ही इस लड़की को सब कुछ समझा देना चाहिए था। अरे कहाँ खो गई? चलो मैं ही उसे उठा देती हूँ। नहीं माँ जी, आप तकलीफ मत लीजिए, मैं उसे थोड़ी देर में तैयार करके ले आती हूँ। अभी थोड़ा वक्त है मुहूर्त में। राधिका ने अपनी सास से ये वादा तो कर दिया था, लेकिन उसे ये नहीं पता था कि वो सुनैना से आखिर क्या बोलेगी, उसे कैसे मनाएगी। ना जाने अब क्या होगा। किसी भी तरह से सुनैना को तुलसी पूजा में लाना ही होगा मुझे। नहीं दुल्हन, अरे ओ नहीं दुल्हन, अरे ये कहाँ गई? तभी अचानक किसी ने उसे जोर का धक्का दिया। हाय, इस लड़की ने तो मुझे गिरा दिया। मैं कोई ऐसी वैसी लड़की नहीं हूँ। तुम लोग मुझे यहाँ कैद करके नहीं रख सकते। सुनैना कमरे से बाहर भागने लगी। तुम बाहर नहीं जा सकती, छोड़ दो मुझे, मैंने कहा ना छोड़ो। उन दोनों के चिल्लाने की आवाज पूरे गलियारे में गूंज रही थी। हे भगवान, ये क्या अनर्थ हो रहा है? लगता है राणा साहब को बुलाना ही पड़ेगा। सुनैना अपना पूरा गुस्सा राधिका पर उतार रही थी। वह किसी भी तरह से उसके चंगुल से छूटना चाहती थी। अब देखती हूँ मुझे यहाँ से निकलने से कौन रोकता है। इतनी क्या जल्दी है? कौन? तुम कौन हो? मेरे पास मत आना। कुछ देर बाद। अरे सब लोग कहाँ रह गए? नई बहू तुलसी पूजा करेगी भी या नहीं? मधु,
तुलसी पूजा तो होती रहेगी। देखिए जरा चंदन को क्या हो गया है। क्या हुआ मेरे बेटे को? चंदन का नाम सुनते ही मधु दौड़ते हुए उस कमरे की तरफ गई। चंदन, हे भगवान, ये नीचे कैसे गिर गया? हाँ, देखिए ना इसे चोट भी कितनी आई है। आप ठीक कह रहे हैं। देखिए इसका चेहरा कैसे मुरझा गया है। किसने गिराया तुझे बेटा? तू बता मुझे, देख मैं उसकी कैसे खबर लेती हूँ। इसका जवाब राधिका देगी। राधिका, बताओ किसने चंदन के साथ ये सब किया है? माँ जी, वो ये सब। बता ना, कौन है वो? बड़ी बहू। बड़ी बहू ने मेरे चंदन के साथ ऐसा किया? हाँ, जब सुबह राधिका बहू ने दरवाजा खोला तो चंदन को जमीन पर पड़ा हुआ पाया। बेचारा डर से बेहोश हो गया था और जब छोटी बहू ने उसे डांटा तो उस पर भी हाथ उठा दिया। राधिका, माँ जी को अपने जख्म दिखाओ। हे भगवान, कैसी लड़की है ये, अपने ही घर वालों पर हमला कर रही है। लोगों को पता चलेगा तो वो क्या सोचेंगे? राणा साहब के घर की बहू अपने ही परिवार के साथ ऐसा सुलूक कर रही है। कहाँ है बड़ी बहू? मैं उसकी खबर लूंगी। उसे क्या लगता है वो इतना सब कुछ करने के बाद भी हमसे बच जाएगी? उसकी चिंता आप मत कीजिए। हमने और राधिका ने फिलहाल तो उसे संभाल लिया है। वो अंदर के कमरे में कैद है। जब तक शांत नहीं हो जाती उसे वहीं बंद रहना होगा। लेकिन तुलसी पूजन की रस्म? पुरोहित जी से कहलवा के हम दूसरा मुहूर्त निकलवा लेंगे। अभी आपका चंदन के पास रहना उचित होगा और राधिका की स्थिति भी अभी ठीक नहीं है। बेचारा मेरा चंदन कुछ कहता भी तो नहीं है, अच्छे मुन्ने की तरह चुपचाप सब कुछ देता है। अभी तो आपने माँ को फुसला लिया, लेकिन अगर बड़ी बहू ने हमारी बात नहीं मानी, हमें किसी भी तरह से उस लड़की को अपने काबू में लाना होगा। उसे मिलकर सब कुछ समझाना होगा, तभी वो शांत होगी। राधिका, तुम मधु पर नजर रखना। उन्हें उनकी दवाइयाँ भी वक्त पर दे देना। ध्यान रहे उन्हें जरा भी शक ना होने पाए। लगता है कोई आ रहा है। उठो लड़की। कौन हो तुम लोग और मुझे यहाँ क्यों लाया गया है? मुझे छोड़ दो, मुझे अपने घर जाना है। जो एक बार यहाँ आ गया वो हमारी मर्जी से ही वापस जाता है और हमारी मर्जी ये है कि तुम 1 महीने बाद ही यहाँ से वापस जा सकती हो। तब तक तुम्हें यही रहना होगा। नहीं, मुझे बैजू से मिलना है। कहाँ है वो? बैजू ने ही तुम्हारी बोली लगाई है। पूरे 5 लाख दिए थे हमने अपने घर की बहू ढूंढने के लिए। नहीं, ये नहीं हो सकता। तुम झूठ बोल रहे हो। तुम लोगों ने मेरा अपहरण किया है। देखो, हम बुरे लोग नहीं हैं। हमारा कहा मानोगी तो जल्दी तुम्हें यहाँ से सही सलामत रवाना कर देंगे। हम तुम पर किसी भी तरह की जोर जबरदस्ती नहीं करना चाहते, इसलिए हमें मजबूर भी मत करो। लेकिन मेरी शादी किससे हुई है? मुझे तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा। तुम मेरे बड़े बेटे चंदन की पत्नी हो। तुम्हें मेरी पत्नी इस घर की मालकिन के सामने ऐसे ही पेश आना है जैसे कि वो गुड्डा ही तुम्हारा पति है। लेकिन क्यों? इन सब की वजह आखिर क्या है? एक गुड्डे के साथ मेरी शादी? क्योंकि माँ के लिए वो गुड्डा ही उनका बेटा चंदन है।